Hey everyone, this is Insha Noor. Welcome back to my channel. कई बार क्या होता है ना, हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा ब्लू या हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। एक्चुअली उनकी बात बोलने का पर्पस ही ये होता है कि हमारी जो मोटिवेशन है वो ख़राब हो जाए और हम लोग लो फील करें। दे आर जस्ट लाइक दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुम में ये स्किल्स नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी बातें सुन के बुरा फील करने की बजाय जस्ट उन्हें इग्नोर करना सीखो। मत बुरा फील किया करो, चाहे तुम्हें कोई जितना ज़्यादा डिमोरलाइज कर रहा है, जितना ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है। डोंट केयर अबाउट एनीवन। वो लोग तुम्हें ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप में क्या अच्छी बातें हैं, आप में क्या अच्छी स्किल्स हैं, आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उन्हें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। आपको उस पोजीशन में भी पॉजिटिव कैसे रहना है, लेट मी शो यू वन एग्जांपल। इट्स 200 रुपी नोट, ओके। अब कितने का? स्टिल 200, ओके। नाउ अब तो मैंने इसे काफ़ी छोटा कर दिया। अब कितने का है? 200, ओके। अब स्टिल 200। अभी हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी। इतना ज़्यादा दबाने के बाद, इतने ज़्यादा ट्रबल्स फेस करने के बाद, इतना इसको छोटा करने के बाद इस नोट की वैल्यू कम नहीं हुई, तो किसी के बोलने से आपकी वैल्यू कैसे कम हो सकती है? फिर जस्ट इसने भी हमें इग्नोर ही किया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने इसे चाहे जितना मर्जी छोटा करने की कोशिश की। हमें भी ऐसे ही बनने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, आपको कोई ऐसा कुछ चैलेंज कर रहा है तो इट्स जस्ट फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। उसके बाद वही नॉर्मल लाइफ। उस टाइम उसे इग्नोर करना में आना चाहिए। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि हमारे पास यूजुअली 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कोई कुछ बोल देता है बहुत ज़्यादा बुरा, हमें फुली डिमोटिवेट करने वाला, और हम उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते और वो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं वो उसको एकदम अच्छा खासा उसके साथ आर्गू करेंगे, उसके साथ डिबेट करेंगे और उसे रिप्लाई करेंगे। वो होते हैं ऑर्डिनरी लोग, एकदम नॉर्मल। और जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उसे इतना ज़्यादा अच्छा रिप्लाई करेंगे कि सुन के वो भी एकदम शांत हो जाता है और उसका मूड फ्लिप हो जाता है। वो होते हैं इंटेलिजेंट लोग। और जो सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, वो पता क्या करते हैं? दे यूजली इग्नोर इट। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कुछ मर्जी बोले, वो जस्ट उन्हें इग्नोर करते हैं एंड दे आर जीनियस। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम खुद को किस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, कि हमें क्या बनना है। ऑब्वियसली जीनियस बनना है। इग्नोर करना सीखो। इट्स रियली प्रीटी सिंपल टू इग्नोर समवन बट नॉट ईजी। सिंपल प्रोसेसेस आर नॉट यूजली ईजी, you know. If you learn that how to ignore someone, your life would be definitely better. ठीक है, हम उस टाइम के लिए उन्हें इग्नोर कर देंगे, बट उन बातों को याद तो रखना है ना कि उस इंसान ने आपको ऐसा बोला कैसे। ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, हमें उसे बदला भी तो लेना है। कैसे लोगे बदला? मारोगे उसे? नोप, न। हमें उसे कुछ करके दिखाना है, जस्ट एज ए सक्सेसफुल पर्सन। ये एक इंग्लिश की कहावत है, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। आपको उसे सक्सेसफुल बन के दिखाना। लेट मी टेल यू वन लिटिल स्टोरी ऑफ रतन टाटा। वी ऑल आर वेरी फैमिलियर विद दिस नेम, उनको कौन नहीं जानता। जब उन्होंने सबसे पहले इंडिका कार बनाई थी, सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने इंडिया के यूज़ किए थे, तब लोगों ने उसे इतना पसंद नहीं किया था और ना ही उसने इतना कुछ खास प्रॉफिट ही कमाया था। उसके बाद बट कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और ऐसा टाइम आया कि कंपनी को सब सजेस्ट कर रहे थे कॉलीग्स कि अब इस कंपनी को सेल कर देना चाहिए। देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन। तो रतन टाटा है, वो सोचते हैं कि मैं इस कंपनी को, फोर्ड कंपनी को सेल कर दूंगा, जिसका जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में था। और वो यहाँ से अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे 3 साढ़े 3 घंटे की मीटिंग होती है। बिल फोर्ड, मैनेजर ऑफ फोर्ड कंपनी। तो मीटिंग में ऐसे ऐसे उनको बातें बोलते हैं कि इंडियंस ये सब कुछ नहीं कर सकते, आप लोग वही करो जो आप लोग कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं कि ऑटोमोबाइल का बिजनेस कैसे चलता है तो क्यों स्टार्ट किया। और जो लास्ट बात जिसने सबसे ज़्यादा पिंच किया था रतन टाटा को,
वो ये थी कि चलो ठीक है, हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। उनको इतना बुरा लगा, उन्होंने जस्ट उसे इग्नोर किया और चुपचाप वहाँ से वापस इंडिया आ गए और डिसाइड किया कि अपनी कंपनी किसी को सेल नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया और मार्केट में काफ़ी अच्छा उसका लेवल आ गया। बट आफ्टर सम टाइम एक ऐसी सिचुएशन आई कि जो फोर्ड कंपनी थी उसको इतना ज़्यादा लॉस हुआ, उस कंपनी को सेल करना पड़ गया फोर्ड कंपनी को। और फिर वो रतन टाटा के पास सेम सिचुएशन में इंडिया आते हैं अपनी जैगुआर और लैंड रोवर के लिए। और फिर से वही मीटिंग होती है हॉल में बैठ के, और फिर बिल फोर्ड अपनी बात को रिपीट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमारी ये दोनों ब्रांड, लग्जरियस ब्रांड्स को खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। एंड नाउ जैगुआर, लैंड रोवर, फेमस बाय नेम ऑफ रेंज रोवर, वो दोनों कंपनीज जो कार के ब्रांड्स हैं वो रतन टाटा के अंडर आते हैं, राइट। तो उन्होंने भी तो बदला लिया, इवन उसको ही अपनी कंपनी सेल करनी पड़ गई। जस्ट एक सक्सेसफुल मैन बन के उसको दिखाया, राइट। अब देखा जाए सक्सेसफुल मैन क्या होता है, मैं हूँ, आप हो, अब हम दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग होंगी। अगर आप किसी और से बात करोगे वो इंसान आपको कुछ अलग बताएगा। पर जितनी मुझे नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन वो होता है जिसे किसी को मोटिवेट करने के लिए किसी और की एग्जाम्पल ना लेनी पड़े। वो खुद ही बता सके कि मैंने लाइफ में इतनी मेहनत की और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। और जो लोग आपको पहले बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, एंड व्हेन यू गॉन टू बी सक्सेस, देन इट्स अ बेस्ट रिवेंज। सो डोंट केयर फॉर एनीवन, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। जस्ट लाइफ में ना वही काम किया करो जो आपके दिल को अच्छा लगता है। एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, दूसरों की खुशी के लिए काम करना बंद करो। जब आपको लगा कि इस चीज़ में आपका प्रॉफिट नहीं है, आपको ये काम अच्छा नहीं लगा, आप नहीं करना चाहते, उस चीज़ को मना करना सीखो। इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर ए सक्सेस। तो किसी को तो हम लोगों ने मतलब इग्नोर करना सीख लिया, उसके बाद लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी। इट्स लाइक कप ऑफ टी। मतलब जैसे होता है ना, हमारी जो लाइफ है वो चाय के जैसे होती है, उसके ऊपर जो हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, वो जैसे चाय पे मलाई आती है ना, इट्स लाइक दैट। तो आप उसे देख के क्या करते हो, चाय पीनी छोड़ देते हो, बस मलाई आ गई अब मैंने नहीं पीनी, या फिर उसे साइड पे करके चाय पी लेते हो। ऐसे करते हैं हम। आई न्यू दैट योर लाइफ इज़ एज नॉट एज कप ऑफ टी, इतनी सिंपल नहीं है हमारी लाइफ, बट इट्स ओके, बना सकते हैं हम। प्रॉब्लम्स आ रही है, इट्स ओके, फेस दैम। प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी ना तो हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा सिंपल होगी, आपको जीने में मज़ा भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स आर साइन ऑफ आर लिविंग, कि हम जिंदा हैं वो इस बात का साइन होती हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइफ में वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है और दूसरों को इग्नोर करो, क्योंकि आपको लाइफ में सक्सेस बनना है और आपके सक्सेसफुल होने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो लोग बस खुश हो जाते हैं बाद में, पहले आपको मे बी वो काफ़ी सारे चैलेंजेस आपके आगे रखते हैं, बट बाद में नहीं। आप किसी भी स्टेज पे हो लाइफ में, जस्ट आपके पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं आपका, या फिर एक या दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो आपको देख के खुश होते हैं। लोगों ने तो गलतियाँ निकालनी होती हैं, जस्ट ड्रॉबैक्स। आप चाहे लाइफ में आगे हो पीछे हो, उन्हें बस ड्रॉबैक्स निकालने हैं, यही काम होता है। जस्ट आपको ज़रूरत है कि आप अपने गोल्स पे फोकस करें। That's it in this video. I hope this video is very useful to you. If it is, then go and press the like button to comment, share and subscribe to my channel. Bye bye and have an amazing day.